सभी साथियों को राम राम नमस्कार। ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं आरपीएफ एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है आरपीएफ का एग्जाम 2 तारीख से शुरू हुआ था और मेरे भाई 17 तारीख तक के जो आपके एग्जाम हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आरपीएफ का आज लास्ट एग्जाम है और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि भाई लास्ट दिन तक मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तो मैंने अपना वादा पूरा किया। आज 18 तारीख है और 18 तारीख को आज आपका आरपीएफ का लास्ट एग्जाम है, तो लास्ट दिन तक मैंने तुमको पढ़ाया। तो उम्मीद करूंगा कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में भी आया होगा और मेरे भाई मैंने जो पढ़ाया था वो पेपर में भी आपको मिला होगा। तो मेरे भाई आज के इस क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले क्लास अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला सवाल तुम्हारे सामने, लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई आप सभी को बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इनमें से कौन सी संख्या आप लोगों की आएगी। सभी बच्चे बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। लुप्त पद को क्या करना है मेरे भाई, ज्ञात करना है। तो मेरे भाई देखो भाई इस तरीके से अगर हम देखें तो पहले संख्या छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी। तो 10 में अगर मैं 5 जोड़ूं तो मेरे भाई 15 हो जाएगा। फिर 15 में कितना जोड़ूं कि भाई 26 हो जाए सर, 11 जोड़ दो। 26 में कितना जोड़ूं कि 35 हो जाए सर, 9 जोड़ दो। सर ये तो कोई लॉजिक बना नहीं, इसका मतलब कुछ और लॉजिक हमको सोचना पड़ेगा। तो मेरे भाई देखो 10 को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मेरे भाई 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 में 1 जोड़ दूं तो आगे होता है मेरे भाई आपका 10। फिर मेरे भाई 15 को क्या लिख सकता हूं मैं, सर 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 1 घटाऊंगा तो तुम्हारा आंसर आएगा 15 जो कि है मेरे भाई। 26 को क्या लिख सकता हूं मैं, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस में 1 होता है मेरे भाई आपका कितना होता है मेरे भाई आपका 26। फिर 35 को लिख सकता हूं मैं 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 1 घटाऊंगा 35 आंसर आएगा। तो मेरे भाई देखो स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और फिर 6 का स्क्वायर। अब करो मेरे भाई 7 का स्क्वायर कितना होता है भाई 49 होता है। इसमें देखो 1 जोड़ा 1 घटाया, 1 जोड़ा 1 घटाया, अब 1 जोड़ना पड़ेगा। 49 और 1 मेरे भाई कितना होता है आपका 50 होता है। तो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया ऑप्शन 4 उन सभी का सही है, बाकी मेरे भाई आप सभी गलत हो गए। ठीक है भाई, तो एक बार देखो स्क्वायर तो सभी का करना है, 3 का करो, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का। एक बार जोड़ दो, 1 घटा दो, 1 जोड़ दो, 1 घटा दो, 1 जोड़ दो, तो 49 और 1 होता है मेरे भाई आपका 50। लो भाई अगला सवाल, लुप्त पद ज्ञात करें। सभी बच्चों को बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इनमें से कौन सी संख्या आप लोगों को आएगी। तो सभी बच्चे कमेंट करो भाई इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, अगर भाई 30 गुना देखो 30 गुना 1 करूंगा तो 30 गुना 1 करूंगा 30 एकम 30, तो अगली संख्या तुम्हारी आ गई। फिर मेरे भाई 30 गुना में 2 करूंगा 30 दूनी 60, लो भाई अगली संख्या तुम्हारी आ गई। 60 गुना में 4 करूंगा 6 चौका 24, 240, लो भाई अगली संख्या तुम्हारी आ गई। फिर मेरे भाई 240 गुना क्या करूं भाई, देखो पहले 1 गुना किया, फिर 1 दूनी 2, फिर 2 दूनी 4, अब 4 दूनी 8 गुना मुझे करना पड़ेगा। तो मेरे भाई देखो 0, 8 चौका 32 और मेरे भाई 3, 8 दूनी 16 और 3 19, तो 1920 तुम्हारे सवाल का क्या होगा भाई, राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, पहले गुणा 1 करो, फिर 2 करो, फिर 4 करो, फिर 8 करो। ठीक है भाई, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो 240 गुणा 8 1920 आंसर होगा। लो भाई अगला सवाल तुम्हारे सामने, लुप्त पद ज्ञात करें। सभी बच्चों को बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ऐसे सवाल मैं ज्यादा लेकर आया हूं क्योंकि भाई बच्चों को ऐसे सवाल करने में ज्यादा दिक्कत आती है। काफी सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर ऐसे सवाल तो हमको समझ में कम आते हैं थोड़ा, तो भाई ज्यादा सवाल लेकर आया हूं, टेंशन मत करो। आ जाओ भाई, क्लास अगर तुमको पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि मैंने वादा किया था भाई लास्ट दिन तक पढ़ाऊंगा, मैं लास्ट दिन तक तुमको पढ़ा रहा हूं। ठीक है भाई, आ जाओ। तो मेरे भाई देखो 133 में से कितना घटाऊं कि 93 में आ जाए। तो सर 133 में से तुम ऐसे करो मेरे भाई, कितना घटा दो, 40 घटा दो, आ जाएगा 93 में। फिर 193 में से 93 में से कितना घटाऊं कि 62 आ जाए। सर 1 और 3 यानी 31 घटा दो, आ जाएगा मेरे भाई 62। 62 में से कितना घटाऊं कि 40 आ जाए। सर 22 घटा दो, 40 आ जाएगा। सही है सर। तो देखो 40 में से 9 घटाऊंगा तो 31, 31 में से 9 घटाऊंगा तो 22 और मेरे भाई 22 में से 9 घटाऊंगा तो आपका आंसर आएगा मेरे भाई कितना। सर ये तो तुम्हारा आएगा भाई कितना, 13।
तो मेरे भाई अब 40 में से 13 घटा दो, 40 माइनस का 13, आंसर होता है 27। तो जिन्होंने भाई 27 आंसर दे दिया उन सभी का सही है, बाकी मेरे भाई आप सभी का गलत हो चुका है। तो पहले 40 घटाया, फिर मैंने 31 घटाया, फिर मैंने 22 घटाया, फिर मेरे भाई इनमें से एक एक बार और घटा दिया, 9 घटा दिया, फिर 9 और फिर 9। तो 22 में से 9 घटाएंगे 13, 40 में से 13 घटाएंगे तो भाई 27 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। आ जाओ भाई अगला सवाल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए मैंने जीके का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 50 रुपए में। भाई जीके के पीडीएफ की जरूरत क्यों पड़ी, तो मैं आपको बता दूं कि आपने किसी से भी पढ़ लिया हो, लेकिन मेरे भाई सबसे ज्यादा जरूरी होता है रिवीजन करना। बिना रिवीजन के तुम लोग मेरे भाई जो है एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। तो मेरे भाई इसके लिए अब यूट्यूब पर ऐसा कोई टीचर तुमको नहीं मिलेगा जो 2-3 दिन में, ठीक है भैया, 1 या 2 दिन में तुमको पूरी जीके का रिवीजन करवा दे ना। मेरे भाई ऐसी कोई क्लास तुमको मिलेगी जो 1-2 दिन में तुमको पूरी जीके का रिवीजन करवा दे। लेकिन मेरे भाई आप इस पीडीएफ को पढ़कर पूरी जीके का रिवीजन कर सकते हैं। इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक जीके के लगभग 35 प्लस टॉपिक मिलेंगे और 500 प्लस प्रश्न आपके लगभग 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे। टॉपिकों में मेरे भाई आपके सारे टॉपिक जैसे कि जनगणना, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र कलाकार, फेस्टिवल, आर्टिकल, अनुच्छेद, ठीक है भाई, अनुसूची वगैरह, मतलब जितने भी तुम्हारे टॉपिक है लगभग 35 प्लस टॉपिक आपको एक्स्ट्रा डिटेल के साथ मिलेंगे। डेमो के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन होगा उसकी एक्स्ट्रा डिटेल होगी, क्वेश्चन होगा फिर उसकी एक्स्ट्रा डिटेल होगी। इस तरीके से मेरे भाई हिस्ट्री, पॉलिटी और स्टैटिक जीके के लगभग 35 प्लस टॉपिक और 500 प्लस प्रश्न आपके 1 लाइनर के रूप में इस पीडीएफ में कवर हैं। तो जिनको चाहिए केवल 50 रुपए में इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना, 50 रुपए में आपको जीके जीएस का पीडीएफ मिल जाएगा। इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके बोल देना भाई, ठीक है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 संकेतों को प्रतिस्थापित करना होगा? सभी बच्चे बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे? अब देखो, जिन बच्चों ने मेरे से रीजनिंग पढ़ी है वो बच्चे भाई इस सवाल को तुरंत कर देंगे। तुरंत क्यों कर देंगे भाई? क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बताई थी भाई, मोस्टली सवालों में ये ट्रिक आपकी फॉलो होगी। और ट्रिक कौन सी फॉलो होगी? तो भाई देखो, तुमको यहां पर दिखाई दे रहा है कि 9 का भाग 9 में किसका भाग देना है? 18 का। भाई कोई ऐसा इस क्लास में बच्चा है कि जो 9 में 18 का भाग दे दे? सर 18 का भाग 9 में तो नहीं जाएगा यार, और जाएगा भी तो फिर पॉइंटों में आंसर आएगा, और हमको पॉइंटों में आंसर लाना नहीं है। फिर वो क्या करेंगे कि सर भाग के चिन्ह को बदलना पड़ेगा, और भाग का चिन्ह इस ऑप्शन में तो नहीं है, इस ऑप्शन में भी नहीं है, और इस ऑप्शन में भी नहीं है। इसी ऑप्शन में है कि सर प्लस और भाग को बदल दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो करके देख लो, गारंटी के साथ में यही तुम्हारा सही होगा। तो मेरे भाई देखो, 32 की जगह पर तो 32 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस की जगह पर माइनस भी लिख दो, 4 की जगह पर 4 भी लिख दो, गुणा की जगह पर गुणा भी लिख दो, 9 की जगह पर 9 भी लिख दो। लेकिन भाई भाग की जगह पर तुम क्या लिख दो? प्लस लिख दो। तो प्लस लिख दिया 18, और मेरे भाई प्लस की जगह पर भाग लिख दो, और मेरे भाई लिख दो तुम कितना? मेरे भाई 3। तो मेरे भाई देखो, 32 की जगह पर 32, 9 चौका 36, और मेरे भाई 18 में 3 का भाग दूंगा, 3 6 का 18 हो जाएगा। तो मेरे भाई देखो, 32 में से 36 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, माइनस का 4 प्लस में 6, यानी कि 6 में से 4 जाएगा तो 2 आंसर तुम्हारा बचेगा, और यही तुमको लाना था। तो इसका मतलब मेरे भाई मैंने जो ट्रिक आपको बताई थी पहले की क्लासों में, वो ट्रिक आपकी क्या आ गई? काम आ गई। जरूरी नहीं है कि सारे सवालों में वो काम आए, लेकिन हाँ मोस्टली सवालों में तो काम आ ही जाती है, ठीक है भाई। काफी सारे सवालों में वो ट्रिक काम आ जाती है कि भाई 9 में 18 का भाग नहीं जा रहा। अब ये तो सबको पता है भाई, भाग के चिन्ह को फिर बदलना पड़ेगा, तो भाग का चिन्ह तो इसी ऑप्शन में था, और यहीं से तुम्हारा आंसर आ चुका है, ठीक है भाई। आ जाओ अगले सवाल पर बढ़ते हैं। कथन और निष्कर्ष तुम्हारे सामने है भाई। कथन निष्कर्ष बोल रहे हैं कि सभी मेज कुर्सी हैं यार, सारी की सारी जो मेज हैं वो किसके अंदर आएंगी? सर वो कुर्सी के अंदर आएंगी, और सभी कुर्सी कलम के अंदर आएंगी। सारी की सारी कुर्सी मेरे भाई एक कलम के अंदर आएंगी। अब देखो मेरे भाई सवाल में क्या बोला, सभी मेज पेंसिल है क्या? मेज और पेंसिल ऐसा तो सवाल में कहीं पर है ही नहीं भाई, मेज और पेंसिल का तो कोई मतलब ही नहीं है मेरे भाई। इसका मतलब ये गलत हो गया। सभी कलम के मेज होने की संभावना है क्या? यार सारे के सारे कलम मेज कैसे हो सकते हैं भाई? ये तो पॉसिबल ही नहीं है यार, कि मेज का गोला तो छोटा, कलम का गोला बड़ा, तो संभावना भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है यहाँ पर।
ठीक है भाई, तो कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4 तुम लोगों का राइट आंसर होगा, कोई नहीं। ठीक है भाई, तो सभी मेज पेंसिल, अब पेंसिल तो पूरे सवाल में कहीं पर नहीं है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। और सभी कलमों के मेज होने की संभावना, यार कलम का गोला इतना बड़ा, मेज का इतना सा, तो सारी की सारी कलम मेज कैसे हो सकती भाई, संभावना भी नहीं है भाई। ठीक है, संभावना भी कहाँ भाई, इतना बड़ा गोला इसके अंदर आ ही नहीं सकता भाई। भाई मेरे पापा, मतलब मैं मेरे पापा का बेटा हो सकता हूं, लेकिन क्या मेरे पापा मेरे बेटे होने की संभावना है क्या, बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। मेरे पापा मेरे बेटे कैसे हो सकते भाई, कोई संभावना ही नहीं है इस चीज की। तो ये हमने कर ही लिया। आ जाओ, देखो भाई, इनके बीच में आपस में कोई रिलेशन, तो बताओ इसका रिलेशन किसके साथ में होगा। सभी बच्चे बताओ भाई, इस सवाल का राइट आंसर आपका क्या होगा। तो मेरे भाई देखो, बहुत आसान है। देखो AEHN, ए आता है 1 पर, ई आता है 5 पर, एच आता है 8 पर, एन आता है 14 पर। इसको देखें, बी आता है 2 पर, जी आता है 7 पर, के आता है 11 पर, आर आएगा 18 पर। 1 में 1 जोड़ूंगा तो 2 हो जाएगा, 5 में 2 जोड़ूंगा 7 हो जाएगा, 8 में 3 जोड़ूंगा 11, और 14 में 4 जोड़ूंगा 18। 1 2 3 4 तुमको जोड़ना पड़ेगा, DFGN। डी आता है 4 पर, एफ आता है 6 पर, जी आता है 7 पर, एन आता है 14 पर। इसमें 1 जोड़ूंगा 5, 5 नंबर पर आपका ई आएगा। इसमें 2 जोड़ूंगा 8, 8 नंबर पर एच आएगा। इसमें मेरे भाई 3 जोड़ूंगा तो मेरे भाई 10, 10 नंबर पर जे आएगा। तो EHJ ऑप्शन नंबर 1। जिन बच्चों ने आंसर दे दिया ऑप्शन 1, उन सभी का सही है, बाकी तो मेरे भाई आप सभी का गलत हो चुका है। ऑप्शन 1 आंसर देने वालों के मजे, बाकी मेरे भाई आप सभी का गलत हो गया। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। लो भाई तुम्हारा अगला सवाल, इसमें भी आपको वही बताना है कि इस खाली स्थान में इनमें से कौन सी संख्या आप लोगों की आएगी। फटाफट कमेंट करो भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे हैं जो आज के इस सवाल का आंसर कर पाएंगे। तो भाई देखो, बहुत आसान है। कितना आसान है आप देख लो भाई। 5 दूनी 10, 10 में 2 जोड़ दो हो जाएगा 12, 12 दूना 24, 24 में 2 जोड़ दो 26, 26 दूना 52, 52 में 2 जोड़ दो 54, 54 दूना 108, 108 में 2 जोड़ दो तो मेरे भाई तुम्हारा हो जाएगा 110। तो गुणा 2 करो प्लस 2 करो, 5 दूनी 10, 10 में 2 जोड़ेंगे 12, 12 दूना 24, 24 में 2 जोड़ेंगे 26, 26 दूना 54, 26 दूना 52, 52 में 2 जोड़ेंगे 54, 54 दूना 108, 108 में 2 जोड़ेंगे 110। आंसर आएगा, बात खत्म। लो भाई अगला सवाल तुम्हारे सामने। दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक को क्या करना है मेरे भाई, ज्ञात करना है। सभी बच्चे बताओ भाई, इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। तो देखो मेरे भाई, बहुत आसान सवाल है। आप भाई देखो, छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर बड़ी संख्या बनती है, ये मैंने तुमको पहले भी बताया था और ये मैं तुमको आज भी बता रहा हूं। ठीक है भाई, तो देखो 15 नाम का 135 होता है, ठीक है सर। 17 8 का 136 होता है, सही है सर। 23 गुणा 17 और कर लो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है भाई, तो 17 दिया 51 का 1, 80 लगी 5 और 1 तो इसी में है वैसे भी। 17 दूना 34 और 5 39, तो 391 तुम्हारे सवाल का क्या होगा भाई, राइट आंसर होगा। तो मेरे भाई 15 नाम का 135, 17 8 का 136 और 23 गुणा 17 करेंगे तो 391 तुम्हारे सवाल का क्या आ गया भाई, राइट आंसर आएगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो भाई, इनके बीच में आपस में कोई रिलेशन है, तो बताओ इसका रिलेशन किसके साथ में होगा। सभी बच्चे कमेंट करो भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा कि इनके बीच में आपस में कोई रिलेशन है, तो इसका रिलेशन बताओ किसके साथ में होगा। तो भाई आप बोलोगे कि सर ये सवाल भी बहुत आसान है। हाँ भाई आसान तो है, इसीलिए आपको दे रहा हूं भाई। ठीक है, तो देखो नंबरिंग करनी पड़ेगी भाई। एम आता है 13 पर, डी आता है 4 पर, यू आता है 21 पर, के आता है 11 पर। इसको देख लो भाई, क्यू आता है 17 पर, एच आता है 8 पर, वाई आता है 25 पर, ओ आता है 15 पर। 13 में 4 जोड़ेंगे 17, 4 में 4 जोड़ेंगे 8, 21 में 4 जोड़ेंगे 25 और 11 में 4 जोड़ेंगे 15। इसको देख लो मेरे भाई, एस आएगा 19 पर, ए आएगा 1 पर, एल आएगा 12 पर, क्यू आएगा 17 पर। 19 में मेरे भाई 4 जोड़ेंगे 23, 23 नंबर पर डब्लू। 1 में 4 जोड़ेंगे 5, 5 नंबर पर ई। 12 में 4 जोड़ेंगे 16, 16 नंबर पर पी। 17 में 4 जोड़ेंगे 21, 21 नंबर पर यू। तो WEPU ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों का राइट आंसर होगा। ठीक है भाई,
ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों का राइट आंसर होगा। जिन बच्चों ने भाई 4 आंसर दे दिया उन सभी का सही है, बाकी मेरे भाई आप सभी का गलत हो चुका है। ठीक है भाई, जिन बच्चों ने 4 आंसर दे दिया उन सभी का सही है, बाकी सभी का गलत हो चुका है। आ जाओ भाई अगला सवाल, निम्न वेन आरेख द्वारा सही संबंध स्थापित करें। तो मेरे भाई देखिए, ईंधन, डीजल और मेरे भाई आपका तरल। तो सभी बच्चे बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर आपका क्या होगा। ईंधन, डीजल और मेरे भाई आपका तरल। तो देखते हैं भाई आप में से कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। ठीक है भाई, तो देखो यार, मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, डीजल के बारे में। तो डीजल मेरे भाई आपका ईंधन की कैटेगरी में ही तो आता है भाई। दुनिया का जितना भी डीजल है, जितना भी पेट्रोल है, वो ईंधन ही तो है मेरे भाई। सर वो ईंधन ही तो है, बिल्कुल आपने सही बोला कि सर वो ईंधन है, ये बात तो तुम्हारी सही है। अब डीजल मेरे भाई तरल के अंदर आएगा, हाँ भाई बात तो तुम्हारी सही है। डीजल तो मेरे भाई किसके अंदर आएगा, सर डीजल तो तुम्हारा तरल के अंदर आएगा, बात तो तुमने ये सही बोली। ठीक है भाई, डीजल तो तुम्हारा किसके अंदर आएगा, तरल के अंदर आएगा, क्योंकि भाई डीजल तो ठीक है लिक्विड फॉर्म में ही तो होता है मेरे भाई। तो डीजल किसके अंदर आएगा, तरल के अंदर आएगा। लेकिन भाई सारे के सारे तरल तो ईंधन नहीं होते, सारे के सारे तरल क्या नहीं होते मेरे भाई आपके, ईंधन नहीं होते। मतलब मेरे भाई हमको कुछ और करना पड़ेगा। ठीक है भाई, मतलब हमको कुछ और लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, तो देखो जो डीजल होता है वो तो ईंधन होता है, बात तो तुमने सही बोली कि सर जो डीजल होता है ना, डीजल, ये डीजल हो गया ना भाई, ये डीजल। अब ये डीजल तो तुम्हारा क्या होता है, ईंधन होता है। ठीक है भाई, तो ईंधन इसके अंदर आएगा। ठीक है भाई, ईंधन इसके अंदर आएगा। ठीक है भाई, ऐसे बनेगा भाई, ईंधन तो इसके क्या आएगा, ईंधन तो इसके अंदर आएगा। ठीक है भाई, भाई दुनिया का जितना भी डीजल है ईंधन के अंदर आएगा, डीजल ईंधन होता है। ठीक है भाई, लेकिन सारा का सारा ईंधन डीजल भी तो नहीं होता भाई, कुछ ईंधन पेट्रोल भी होता है, कुछ ईंधन तो लकड़ी भी होती है। ठीक है भाई, तो ये तुम्हारा डीजल हो गया भाई। ठीक है भाई, अब ये तो डीजल हो गया तुम्हारा, ये डीजल किसके अंदर आएगा भाई। ठीक है, अब दुनिया का पूरा डीजल तरल ही होता है मेरे भाई। हाँ सर, पूरा का पूरा डीजल तो तरल ही होता है, बिल्कुल भाई। तो ये तुम्हारा तरल हो गया। ठीक है भाई, और भाई ये पूरा का पूरा डीजल मेरे भाई किसके अंदर आएगा, तरल ईंधन के अंदर आएगा। ठीक है भाई, तो ये तुम्हारा इस तरीके से बनेगा ऑप्शन नंबर 2 की तरह। ठीक है भाई, अब देखो, अब मेरे समझ में आएगा भाई। देखो ये तुम्हारा डीजल, पूरा का पूरा दुनिया का जितना भी डीजल होता है, ठीक है भाई, वो भाई किसके अंदर आता है भाई, वो तरल के अंदर आता है। तो ये लो भाई, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा तरल हो गया, ये तुम्हारा तरल हो गया। अब भाई कुछ तरल ईंधन में होते हैं, जैसे पानी है। अब पानी तो ईंधन नहीं है, लेकिन होता तो वो भी लिक्विड फॉर्म में ही है। तो कुछ तरल मेरे भाई क्या होता है, ईंधन होता है। लेकिन डीजल तो पूरा का पूरा ईंधन होता है। तो भाई इसको इस तरीके से तुम बना लो। ठीक है भाई, इसको इस तरीके से तुम बना लो, तो ये तुम्हारा ईंधन हो गया। तो भाई ये इस तरीके का ऑप्शन नंबर 2 में ही है। ठीक है भाई, इस तरीके का जो है ये मेरे भाई आपका किस में है, सर ये तुम्हारा किस में मेरे भाई, सर ये तुम्हारा किस में, ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है भाई, आ जाओ अगले सवाल पर बढ़ते हैं। लुप्त पद ज्ञात करें, बताने भाई प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आप लोगों का क्या होगा। तो भाई देखो बहुत आसान है ये तो, आर एस टी। ठीक भाई, आर के बाद में एस, के बाद में टी, टी के बाद में, ठीक है भाई, टी के बाद में तो यू आता है, यू के बाद में भी डब्ल्यू आता है। तो मेरे भाई इस तरीके से तो ये आंसर तुम्हारा बनेगा नहीं। ठीक है भाई, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है भाई, तो देखो इस तरीके से देख लो मेरे भाई, ए बी सी डी ई और एफ। तो भाई सवाल में टाइपिंग मिस्टेक है भाई। ठीक है, सवाल में टाइपिंग मिस्टेक भाई, यहाँ पर यू आना चाहिए। ठीक है भाई, यहाँ पर यू आना चाहिए, तभी ये ऑप्शन सेटिस्फाई होगा। ठीक है भाई, देखो आर एस टी यू वी, ये डब्ल्यू हो जाएगा, ए बी सी डी ई यहाँ पर एफ हो जाएगा, और यहाँ पर एच के बाद में आई, आई के बाद में जे, जे के बाद में के के बाद में एल, एल के बाद में एम, एम के बाद में एन, एन के बाद में ओ, ओ के बाद में पी, पी के बाद में क्यू, क्यू के बाद में आर। तो भाई सवाल में टाइपिंग मिस्टेक है, इसको तुम या क्या बना लेना मेरे भाई, यू बना लेना। ठीक है भाई, सवाल में टाइपिंग मिस्टेक है, इसको तुमको क्या बनाना पड़ेगा भाई, यू बनाना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो सवाल में थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक थी भाई, इसको तुमको यू बनाना पड़ेगा, तभी कोई मजा है। इसमें आपको बताना है कि त्रिभुजों की संख्या मेरे भाई कितनी है। इसमें आपको काउंट करके बताना है कि टोटल त्रिभुज मेरे भाई इसमें कितने हैं। और मैंने तुमको बताया था कि मेरे भाई जब भी ऐसा कोई सवाल तुमको मिले, इसमें टोटल कितने त्रिभुज होते भाई, इनको देख लो, एक, ठीक है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, सबको जोड़ लेना, 4 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। तो मेरे भाई इसमें देख लो तुम कितने, 1 2 3 4, यानी कि 10 तो इसमें हो गए, 10 इसमें हो गए और 10 इसमें हो गए। कितने हो गए मेरे भाई, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 30 तो तुम्हारा ये हो गया।
30 के बाद में ये तुम्हारा बीच का 31 और एक ये पूरा का पूरा मेरे भाई आपका 32, और 32 से बड़ा ऑप्शन भी तुम्हारा नहीं है। ठीक है भाई, तो ये फिक्स होता है मेरे भाई कि जब भी ऐसे कोई भी आपको मेरे भाई इसमें 1 2 3 4 5, अब जैसे 5 है इसमें तो सबको जोड़ लो मेरे भाई, ठीक है, 1 2 3 4 5, इसमें 6 ना, 6 को जोड़ लो भाई, 1 2 3 4 5 6, इन सबको जोड़ लो, आंसर आएगा। तो उसी तरीके से इसमें मेरे भाई कितने 1 2 3 4, तो जोड़ लो भाई 1 2 3 4, जोड़ लो भाई 4 3 7 7 और 2 9 9 10, तो 10 इसमें 10 इसमें और 10 में 30, 30 के बाद में 31, 31 के बाद में ये पूरा का पूरा 32। आ जाओ भाई अगला सवाल, निम्न में अगली संख्या चुनी, बताओ मेरे भाई प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आप लोगों की आएगी। तो मेरे भाई देखो 69 में से कितना घटाऊं कि मेरे भाई आपका 54 आ जाए, तो मेरे भाई कितना घटा दो, मेरे भाई आपका 15 घटा दो। फिर मेरे भाई 54 में से कितना घटा, 41 से सर 13 घटा दो। इसमें से कितना घटाऊं कि मेरे भाई आपका 30 आ जाए, तो सर इसमें से तुम कितना घटाओगे, तो मेरे भाई एक तो तुमको घटाना ही पड़ेगा, और मेरे भाई एक 11 तुमको घटाना पड़ेगा भाई। तो 15 में से 2 घटाएंगे 13, 13 में से 2 घटाएंगे 11, 11 में से 2 घटाएंगे 9, 31 में से 9 घटाएंगे 21, आंसर आएगा, बात खत्म। ठीक है भाई, तो पहले 15 घटाओ, फिर 13, फिर 11, फिर 9, तो भाई आंसर आएगा तुम्हारा 21। तो ये क्लास थी आज की, उम्मीद करूंगा कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। काफ़ी सारे बच्चों के मन में डाउट उठ रहा होगा कि सर आप लाइव क्लास क्यों नहीं ले रहे, तो मेरे भाई लाइव क्लास में इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि मेरे भाई जो इन्वर्टर होता है वो हो गया है मेरे भाई आपका ख़राब, और लाइट कब आती है और कब नहीं जाती गाँव में इसका कोई पता नहीं है। ठीक है भाई, इस वजह से मैं लाइव क्लास नहीं ले पा रहा। ठीक है भाई, तो जैसे ही इन्वर्टर ठीक हो जाएगा मैं लाइव क्लास के लिए आ जाऊंगा। ठीक है भाई, और इस चैनल पर ग्रुप डी की क्लास कल से शुरू हो जाएंगी, तो सभी को मेरे भाई जो भी बच्चे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, कल से जो है ग्रुप डी के लिए क्लास हम इस चैनल पर शुरू कर देंगे। अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।